राजधानी पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पे हम लोग हैं और यहाँ पे देखिए जो आईपी गुप्ता है वो अपने तमाम साथियों के साथ में पान समाज को लेकर के यहाँ पे आए। बीपीएससी आयोग के तुगलकी फरमान वापस लेना होगा। क्या मांग है? क्या मांग है? बिहार लोक सेवा आयोग ने हाल के दिनों में 3 चिट्ठियां जारी किया है, 14/8 को, 21/8 को और 23/8 को, जिसमें उन्होंने कहा है कि पान समुदाय के जो बच्चे 69वीं परीक्षा प्रतियोगिता लिखा है, 32वीं न्यायिक परीक्षा लिखा है, विभिन्न परीक्षाओं को पास किया है और TRA 3 में जो सफल हुआ है वो सारे बच्चे एक घोषणा पत्र दे और उसमें ये कहे कि हम भरते समय अनुसूचित जाति पान में आते थे और अब हम तांती तदवा में हैं। मेरा ये कहना है कि सामान्य प्रशासन के पत्र के अनुसार नियुक्तियों में, प्रमोशन में और नामांकन में प्रक्रिया के बीच में कोटि बदलने का प्रावधान नहीं है। भारत के विभिन्न अदालतों ने ये बात कही है कि आप कोटि में बीच में नहीं बदल सकते। तो ये किस शक्ति से प्रेरित होगे और किस भावना से प्रेरित होके बिहार लोक सेवा के जो चेयरमैन हैं वो सारी चिट्ठियां निकाल रहे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि विलम्ब इसलिए हो रहा है रिजल्ट में क्योंकि वो जो आप लोगों का रिजर्वेशन का मामला है उस पर हम गौर कर रहे हैं, 1 महीने बाद देंगे, उस पर विचार विमर्श। नहीं, विचार विमर्श कहाँ करें, उन्होंने तो चिट्ठियां निकाल दिया कि आप अपना आवेदन दीजिए। विचार विमर्श का मतलब ये होता है कि सरकार से पत्राचार कीजिए, आप सरकार से मंतव्य लीजिए और ये कहिए कि भाई यही आयोग ने आज 2012 में सामान्य प्रशासन को एक पत्र लिखा था कि इन परिस्थितियों के वजह से हम कोटि को बदलना चाहते हैं। तो सामान्य प्रशासन ने विधि विभाग से राय लिया था और विधि विभाग ने स्पष्ट कहा था कि आप प्रक्रिया के दौरान नियुक्ति, नामांकन और प्रमोशन में नहीं बदल सकते। आपको अगर कोटि बदलना है तो नियुक्ति कर दीजिए और SC के प्रमाण पत्र वाले को BC में कर दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारे लाखों बच्चे जो 2012-2015 में पान का सर्टिफिकेट लिया और 12-8 अगस्त के बीच में हमें BC को नहीं मिला था, उसी के साथ हमने अप्लाई किया है। जब नहीं मांग मानी जाएगी तो क्या करेंगे? देखिए, हम लोग पूरे पान समाज के बच्चे दोबारा बैठेंगे, पूरे बिहार के लोग, और निर्णय लेंगे कि हमें क्या करना है, नहीं करना है। लेकिन हम नीतीश जी से कहना चाहेंगे कि आप शांति, हम नीतीश कुमार जी से ये कहेंगे कि आपके जो मताहत पदाधिकारी हैं वो जो तुगलकी फरमान जारी करते हैं, क्या आपको इस बात का संज्ञान है कि नहीं है? अगर आपको संज्ञान है तो क्यों इस तरह की चीज़ें हो रही है? आप सुशासन के प्रणेता हैं और सुशासन के प्रणेता में ये एक आयोग का चेयरमैन कुशासन की व्यवस्था कैसे कर सकता है? मेरा ये मानना है। हम तो पुलिस प्रशासन से ये कहेंगे कि हमें मदद कीजिए, हमारे बच्चों की जान सांसत में है, आप मदद कीजिए, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। मेरी बात को वहाँ तक पहुँचने दीजिए। हम पुलिस प्रशासन के खिलाफ नहीं जाएंगे, हम लेकिन उनसे अनुरोध करेंगे भाई मुझे वहाँ जाने दीजिए, हमसे बात करने दीजिए, हम यही कहेंगे। लेकिन अगर ये नहीं जाने देते हैं लोग तो हम बल प्रयोग करने के लिए भी यहाँ नहीं है। हम प्रशासन का सम्मान करते हैं, उनका अपना एक कानून होता है, अपना एक नियम। नहीं जाने दिया नहीं, हम लोग यहाँ रहेंगे जब तक हमारी बात नहीं मानती है सरकार या हमारी बातों को वहाँ तक नहीं पहुँचाती है विधिवत, तब तक हम तो यहीं रहेंगे। क्या करेंगे?